हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ चुका हूं। जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध जो है वो एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी से है। तो कौन है वो पर्सनैलिटी, क्यों हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, ये अभी हम आगे देखेंगे। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अंदर पहली दफा एक भारतीय व्यक्ति को, एक भारतीय को ऑनरेरी मेंबर के रूप में, मानद सदस्य के रूप में जो है वो शामिल किया गया है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसको जो है वो माना जा रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एक बहुत बड़ी इकाई है। काफी सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आगे इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कौन है वो व्यक्ति जिनको ऑनरेरी मेंबर के रूप में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का सदस्य जो है वो नामित किया गया है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए स्टडी आईक्यू के बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को बेहतर बनाने में। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के एक इंजीनियर, लद्दाख इंजीनियर बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू बी इंडक्टेड एज ऑनरेरी मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। मानद सदस्य ऑनरेरी मेंबर बने हैं आईएयू के। आईएयू एक इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इसके बारे में अभी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। पहली दफा कोई हिंदुस्तानी जो है इस आईएयू के मानद सदस्य के रूप में जो है वो शामिल हुआ है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लद्दाख क्षेत्र के एक इंजीनियर है जिनका नाम क्या है, दोरजे ओंगचुक। तो दोरजे ओंगचुक हैज बिकम द ओनली इंडियन to be nominated as the honorary member of International Astronomical Union along with 10 others from around the world। तो विश्व भर के 10 लोगों में से एक जो है वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के दोरजे ओंगचुक जो है वो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के मेंबर जो है वो बने हैं। ये तस्वीर आपके सामने दोरजे ओंगचुक की है, जिनको ये उपलब्धि जो है वो हासिल हुई है। सिर्फ इनके लिए नहीं, सिर्फ लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए ये एक बहुत ज्यादा गर्व का जो है वो मौका है, एक प्राउड मोमेंट जो है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए है। इनकी अगर हम बात करें, दोरजे ओंगचुक जो है वो ही इज द इंचार्ज ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स एट हेल्ले इन लद्दाख। तो लद्दाख क्षेत्र में भारतीय खगोल भौतिक संस्थान की एक वेधशाला है। एन ऑब्जर्वेटरी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स इज लोकेटेड इन द हेल्ले रीजन ऑफ लद्दाख। So Mr. Dorje Ongchuk is currently heading that Indian Astronomical Observatory. Ongchuk is the first and the only person to back this position in this prestigious body। तो इस प्रतिष्ठित निकाय में ऐसा स्थान हासिल करने वाले एकमात्र भारतीय जो है वो दोरजे ओंगचुक बने हैं। The honor is meant officially to recognize those individuals who have significantly contributed to the progress of astronomical research and culture in their country। तो ये सम्मान आधिकारिक तौर पर उन व्यक्तियों को मान्यता देता है जिन्होंने खगोलीय अनुसंधान में, एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च में, एस्ट्रोनॉमी आप जानते हैं विच इज समथिंग रिलेटेड टू सेलेस्टियल बॉडीज, स्टार्स। तो एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च में अगर किसी व्यक्ति का महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है तो उनके कंट्रीब्यूशन को जो है वो ऑनर करता है और उन्हीं लोगों को ये ऑनरेरी मेंबर जो है वो घोषित किया जाता है। The recognition by IAU is for the passionate promotion of Ladakh region through his excellent astrophotography। तो लद्दाख क्षेत्र को खगोल विज्ञान में, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड में बढ़ावा देने के लिए दोरजे ओंगचुक ने बहुत ही बेहतरीन एस्ट्रो फोटोग्राफी जो है वो करी थी। एस्ट्रो फोटोग्राफी की अगर मैं बात करूं, एस्ट्रो फोटोग्राफी क्या होता है, तो इट्स ऑल्सो नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल इमेजिंग। इट इज अ फोटोग्राफी और इमेजिंग ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। तो खगोलीय पिंडों की फोटोग्राफी को जो है वो एस्ट्रो फोटोग्राफी कहा जाता है। इसके अंदर सेलेस्टियल इवेंट्स, आकाशीय घटनाएं एंड एरियाज ऑफ द नाइट स्काई, रात के समय में वो सारे के सारे स्टार्स, वो सेलेस्टियल बॉडीज जो विजिबल होती हैं स्काई के अंदर, उनके बेहतरीन फोटोज जो हैं दोरजे ओंगचुक द्वारा जो है वो खींचे गए थे, जिस वजह से उनको ये ऑनर जो है वो प्राप्त हुआ है, क्योंकि उनके फोटोग्राफ्स के माध्यम से पूरा का पूरा जो रीजन है उसको कहीं ना कहीं एस्ट्रोनॉमिकली प्रेजेंट जो है वो दोरजे ओंगचुक ने किया है।
ओंगचुक्स एस्ट्रो फोटोग्राफ्स हैव इंस्पायर्ड इनन्यूमरेबल स्टूडेंट्स एंड जनरल पब्लिक। तो इनकी जो एस्ट्रो फोटोग्राफी है, एस्ट्रोनॉमिकल फोटोग्राफी है, जो इन्होंने आकाश की और सेलेस्टियल बॉर्डर्स की फोटोग्राफी करी है, उस सारी की सारी फोटोग्राफी ने अनगिनत छात्रों को और लोगों को जो है वो प्रेरित किया है, और इसी इनके वर्क को देखते हुए इनको ये किताब जो है वो हासिल हुआ है। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने दोरजे ओंगचुक को अपना ऑनररी मेंबर बनाया है, और ये न्यूज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली दफा किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को ये खिताब जो है वो हासिल हुआ है। फॉर द फर्स्ट टाइम अ पर्सन, अ इंडियन हैज बीन इंक्लूडेड एज द मेंबर ऑफ IAU. So we need to know what is this IAU and why this is becoming so much important. अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, एक इंस्टांस में आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। आई होप आप में से बहुत सारे लोग जो है वो जानते होंगे कि एक समय था 2006 तक हमारे सौर मंडल में, इन आर सोलर सिस्टम वी यूज टू हैव 9 प्लैनेट्स। प्लूटो एक प्लैनेट हुआ करता था, लेकिन एकाएक प्लूटो जो है उसको प्लैनेट के दर्जे से हटा करके ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया था, बोना प्लैनेट। तो कभी हमारे दिमाग में ये सवाल नहीं आया होगा कि यार ऐसे कैसे हमने पहले एक बॉडी को प्लैनेट कहा, बाद में उसको ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया। तो ये किसने अथॉरिटी दी, किसने अधिकार दिया? दोस्तों याद रखिएगा, वो बॉडी, वो इकाई जो इस तरीके के फैसले लेती है वही है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। तो एक इंटरनेशनल बॉडी, इट इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवांसिंग एस्ट्रोनॉमी इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो वैश्विक सहयोग के माध्यम से खगोलीय अनुसंधान, एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च, आउटरीच, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, इन सारे की सारी चीजों को बढ़ावा देना और खगोलीय विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए ये इकाई, ये संघ, ये यूनियन जो है वो काम करता है। 1919 में, 1919 में इसकी स्थापना जो है वो पेरिस के अंदर हुई थी। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इज द फॉरमोस्ट इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स। पेशेवर खगोलविदों की एक अंतरराष्ट्रीय संघ है जो कि 100 वर्ष पुरानी है। 1919 में बनी थी, तो ऑलमोस्ट 102 इयर्स जो है, आज से 102 वर्ष पहले ये बॉडी जो है वो बनी थी। आज इस बॉडी में, इस इकाई में करीब 13,000 इंडिविजुअल मेंबर्स हैं और 82 नेशन मेंबर्स हैं, जिसमें भारत भी जो है वो शामिल है। 82 राष्ट्रीय सदस्य जो हैं इस अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ का पार्ट है। IAU is also recognized as an authority for assigning names to stars, asteroids and so on. कोई भी नया स्टार निकलता है, कोई प्लेनेट को खोजा जाता है, कोई एस्टेरॉइड, आपने सुना होगा अलग अलग प्लैनेट्स को नाम दिए जाते हैं। तो IAU जो है वो अलग अलग एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज को जो है वो नाम देती है, उनका क्राइटेरिया सेट करती है। क्यों प्लूटो को प्लेनेट से ड्वार्फ प्लेनेट का जो है वो उसका दर्जा दे दिया गया, किस बॉडी को प्लेनेट कहा जा सकता है, किसको प्लेनेट नहीं कहा जा सकता है, कौन सी सैटेलाइट है, ये सारी की सारी चीजें जो है उसके लिए क्राइटेरिया जो है वो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है वो सेट करता है। हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन डिसाइडेड टू अवार्ड द ऑनररी मेंबरशिप टू इंडिविजुअल्स हु हैव स्ट्रेंथन्ड द डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी। तो उन सभी लोगों को ऑनर करने के लिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ये ऑनररी मेंबरशिप जो है वो चलाई थी, जिन लोगों ने एस्ट्रोनॉमी इस फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो दिया था। तो इसी दिशा में भारत के दोरजे ओंगचुक को जो है वो ऑनररी मेंबर बनाया गया। दोरजे ओंगचुक जो है वो प्रेजेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के साथ में जुड़े हुए हैं, भारतीय खगोल भौतिक संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं। इसके विषय में थोड़ी सी बात जो है वो कर लेते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स इज हेडक्वार्टर्ड इन बेंगलुरु। इट इज अ ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आने वाली ये एक इकाई है, जिसका कार्य क्या है? इट कंडक्ट्स रिसर्च प्राइमरीली इन द एरियाज ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स। खगोल और भौतिकी या खगोल विज्ञान के संबंध में अलग अलग नए नए अनुसंधान करने का दायित्व जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स को दिया गया है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत ये इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो है वो आता है, और इसी इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स का पार्ट है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। तो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो है वो इस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के अंतर्गत आती है, और इसी इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो कि हेल्ले लद्दाख के अंदर स्थित है उसको हेड करते हैं दोरजे ओंगचुक। तो इंडिया हैज वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लोकेटेड साइट्स फॉर ऑप्टिकल इंफ्रारेड एंड गामा रे टेलीस्कोप। हिंदुस्तान के अंदर विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित
ऑप्टिकल इंफ्रारेड और गामा रेज टेलीस्कोप वाली ऑब्जर्वेटरी है। इट इज ऑपरेटेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। भारतीय खगोल भौतिक संस्थान द्वारा इसको संचालित किया जाता है। इसको जो है वो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कहा गया है, जो कि लेह के हेनले इलाके में मौजूद है। इसके विषय में हम इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि इसी इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को दोरजे ओंगचुक जो है वो हेड कर रहे थे, और उनको जो है वो हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का ऑनरेरी मेंबर जो है वो चुना गया है। तो ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल है, क्योंकि पहली बार इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी हिंदुस्तानी को चुना गया है। इस वजह से ये न्यूज आर्टिकल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों ये है वो ऑब्जर्वेटरी जिसका नाम क्या है, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, आईएओ, जो लद्दाख के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर इंफ्रारेड, ऑप्टिकल और गामा रे टेलीस्कोप जो है वो मौजूद है, जिसको ऑब्जर्वेटरी के रूप में इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। ये लद्दाख के हेनले इलाके में जो है वो स्थित है। आई होप हमको ये आर्टिकल जो है वो विस्तार से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए स्टडी आईक्यू के बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। ये सारे के सारे कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बेहतर बनाने में। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए और हमारे साथ स्टडी आईक्यू के साथ अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।